सनातन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर ये विशेष समय दिया है कि आज की इस महत्वपूर्ण बेला में हम परमेश्वर के वचन में से जो बातें आगामी भविष्य में पूरी होने वाली हैं उस पर चिंतन और मनन करके अपने आप को तैयार करें। इसलिए प्रभु ने हमें ये विशेष अवसर दिया है कि हम सब कहीं न कहीं परमेश्वर के उन वचनों को जो सदियों पूर्व लिखे गए हैं उन पर पवित्र आत्मा का प्रकाश इस अंत के दिनों में दिखाई दे रहा है और जिससे कि कलीसिया यीशु के आगमन के लिए तैयार होने पाए। तो हम लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम के अनुसार प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 6वें अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे थे और प्रभु उस बद्ध किए हुए मेमने ने पिता के हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो किताब ले लिया जिसमें 7 मोहर लगी हुई थी और उन 7 मोहरों में से उसने पहली मोहर खोल ली तो एक समय काल आया जहाँ पर श्वेत घोड़े और उस पर सवार वस्त्र पहने सफ़ेद धोखे के साथ है जय करने की मनसा से और उसको राज्य मुकुट भी दिया गया, उसको एक मुकुट दिया गया और इसके बाद वह हाथ में धनुष लिए हुए था और उसकी मनसा केवल एक ही थी कि वह जय पाए, राज्य करे नहीं, जय पाना। फिर दूसरी मोहर खोली गई तो यहाँ हमें बाइबल बताती है कि एक दूसरी मोहर खोली गई तो मैंने एक दूसरा घोड़ा देखा जिसका रंग लाल था। लाल जो था वो खून खराबे का निशान था। और फिर तीसरी मोहर खोली तो वहाँ एक काला घोड़ा दिखाया गया जिसे अकाल कहते हैं। एंड देन फिर उसके बाद में अब चौथी मोहर खोलने का वक्त आ रहा है। इस पर हम चिंतन करेंगे 7 पद से। तो इससे पहले कि हम इस पर चिंतन शुरू करें, सहायता की आवश्यकता है परमेश्वर से। आप भी जितने श्रोता इसे सुन रहे हैं प्रभु से दुआ मांग करके कि अपने आप को वे तैयार करें कि प्रभु का वचन दिमाग तक नहीं बन दिल की गहराई तक उतर आने पाए। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर हमारी आंखें आप जैसे महान परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं जिसको ना तो किसी ने देखा है और ना ही तो कोई देख सकता है। वरन पुत्र ने जो पिता की गोद में था उसने हम पर पिता की हर हालतों को प्रकट किया और उसकी मनसा को भी, और उसी पुत्र के प्रकाशन से जो यूहन्ना ने देखा था। हे प्रभु, अब हमारे पास कहीं ना कहीं उन बातों को जो भविष्य में होने वाली है उसके प्रगटीकरण का प्रकाशन धरती पर हुआ चाहता है। प्रभु, हम आपके दिल की बात समझना चाहते हैं। जो बातें दानियल की किताब में बंद पड़ी थी उन्हें अब प्रत्यक्ष करने का समय आ गया है। इसीलिए प्रभु पवित्र आत्मा की मदद के बिना जो मोहर की गई थी उसे फिर से खोलने के लिए मनुष्य की बुद्धि का अधिकार नहीं है, वरन आपके समयानुसार प्रभु आप अपने दास भक्तों को ऐसा ईश्वरीय प्रकाश दें जिससे कि हम आपके दिल की बातें समझ सकें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते। अपने दास की बुद्धि को अपने हाथ में ले लें और होठों को वेदी की आग से पवित्र करें। प्रभु, हर श्रोता जो वचन सुन रहा है आपकी पवित्र आत्मा के घेराव और साया के अंदर रहने पाए, जिससे कि अंत के दिनों में हर एक को आप चेतावनी दे सकें और तैयारी का मन। आपको महिमा आदर देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। 7वें पद को हम पढ़ेंगे। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। अब ये 4 प्राणी हैं जो सिंहासन के चहुं ओर परमेश्वर की उपस्थिति को लिए चलते हैं
और इन चारों में से 3 का काम हुआ। अब चौथा है जो ये बात कहने जा रहा है। ऊंचे शब्द से उसने कहा, आ, अर्थात दर्शन की वादियों में ले गया। और मैंने दृष्टि की, अर्थात यूहन्ना दर्शन में देखते हैं कि एक और पीला सा घोड़ा है। पीला सा घोड़ा, पीले कलर का घोड़ा, और उसके सवार का नाम है मृत्यु। पीले घोड़े पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम ही मृत्यु है। अब ये मृत्यु के दूत को या मृत्यु को आदेश देने के पीछे परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर परिस्थिति के आधार पर मृत्युदूत को पीले घोड़े पर भेजकर इस धरती पर पता नहीं कौन सा वाला काम करने के लिए भेज रहा है। अब आगे यदि हम देखें तो उस सवार का नाम है मृत्यु और अधोलोक उसके पीछे है। मृत्यु और उसके पीछे अधोलोक। तो मृत्यु क्या है, अधोलोक क्या है, इस पर थोड़ा समय चिंतन करना पड़ेगा। अधोलोक वह जगह है जहां पर पापी लोगों को मृत्यु के बाद शरीर तो धरती पर रहता है, परंतु आत्मा और प्राण जमीन की निचली सतह में भेज दी जाती है, जहां पर मनुष्य बिलखता है, रोता है, परेशान रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर थे तो उन्होंने एक कहानी सच्ची घटना के रूप में बताया था, और उसे आप पाते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में। और वहाँ धनवान और लाजर की कहानी की सच्चाई है। एक धनवान मनुष्य था तो जो बैंगनी वस्त्र पहने हुए प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम में रहा करता था, और लाजर नाम का एक और कंगाल जो घावों से भरा हुआ देवड़ी के पास छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाकर दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। इस अध्याय को पढ़ने का मतलब है धनवान की मृत्यु के बाद उसके शरीर को तो बाइज्जत धरती पर दफन कर दिया गया था, परंतु शरीर माटी का तो माटी पर मिल पड़ा, परंतु इस शरीर के अंदर में रहने वाली आत्मा और आत्मा के साथ आत्मिक दिमाग, नॉन मटेरियल बॉडी स्पिरिट एंड नॉन मटेरियल माइंड, आत्मिक दिमाग। आपको जानकारी मिले, मनुष्य शरीर में जिस प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, मृत्यु के बाद वह अनुभव मनुष्य की आत्मा के साथ बना रहता है, क्योंकि अनुभव प्राप्त करने वाला आत्मिक मन ही शारीरिक मन का आधार है। एक्चुअली शारीरिक दिमाग, जिसको मटेरियल माइंड कहते हैं, ये जो शारीरिक दिमाग है उसको सोचने और समझने की क्षमता, शक्ति देने का काम आत्मिक दिमाग का होता है। क्योंकि जब आत्मा और आत्मिक दिमाग शरीर से निकल आती है तो शारीरिक दिमाग की तंदुरुस्ती बने रहने के बाद भी वो न देख सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है। इसलिए मुर्दे को कितना ही पानी पिलाओ, वो गुटुक करके अंदर नहीं लेने वाला है। उसको कितना भी बोलो तुम कहाँ गए आ जाओ, वो कोई जवाब नहीं देगा। जबकि दिमाग, शारीरिक दिमाग को
मृत्यु के पहले या मृत्यु के वक्त किसी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, फिर भी ये दिमाग काम करना बंद कर देता है। इससे ऐसे पता चलता है कि शारीरिक दिमाग देखने, सोचने, सुनने, बोलने का काम इस शर्त पर करता है, जब तक मनुष्य की आत्मा मनुष्य के अंदर रहती है तब तक आत्मा और आत्मिक दिमाग के कारण ही शारीरिक दिमाग क्रियान्वित होता है। अब जब धनवान मर गया तो उसका शरीर और शारीरिक दिमाग कब्रस्थान में गाड़ दिया गया, जिसको कीड़े मकोड़ों ने खा करके गोबर बना दिया। पर जब आत्मा शरीर से निकली तो आत्मा के साथ साथ अनुभव देने वाली तमाम इंद्रियों के एहसास भी आत्मा का हिस्सा होने के कारण वे निकल के बाहर आ गए हैं। और बाइबल कहती है कि धनवान अपने अनुभवों समेत, अब बाइबल हमें बताती है जिस शरीर को कब्रस्थान ले गए ना, वहाँ उसको उसको धनवान नहीं कहा गया, वरन मृत्यु के बाद जो जमीन की भी गहराई में छोड़ दिया गया उसको धनवान कहते हैं। धनवान शरीर नहीं है, धनवान एक आत्मा है। मनुष्य का परिचय भौतिक रीति से जरूर शरीर के द्वारा होता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का परिचय शरीर के आधार पर नहीं वरन आत्मा के आधार पर होता है। अब एक बात सुनिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई भी XYZ, मान लो रमेश कुमार है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार के लोग शोर मचाना शुरू करते हैं कि हे रमेश, तू हमको छोड़ के चला गया। और समाज में ये संदेशा जाता है कि रमेश नहीं रहे, वे चले गए। चले गए का मतलब क्या है? कहाँ चले गए? जबकि उनका शरीर, हड्डी, लिवर, हार्ट, कान, नाक, मुंह, ATM, आधार कार्ड, घड़ी, गाड़ी, लाइसेंस सब यही है। कौन चला गया? जाने वाला जो उसके अंदर था। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं शरीर का नाम नहीं है, वरन शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा का, जिसमें विवेक भी है, उसका नाम है। जब धनवान की मृत्यु हुई तो शरीर को तो ले गए कब्रिस्तान में, परंतु आत्मा जमीन के भी और कई किलोमीटर गहराई में वहाँ छोड़ दी गई। और आपको जानकारी मिले कि धनवान मर गया और गाड़ा गया शरीर में, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े। इसका मतलब है अधलोक वह जगह है जहाँ पापी लोगों की आत्मा प्राण सहित भेज दी जाएगी, जिससे कि अधलोक के कष्टों का एहसास उनके प्राणों में बना रहे। एहसास का अंत नहीं होता, अनुभवों का अंत नहीं होता। शरीर में गर्म और ठंडे का अनुभव होता है। मृत्यु के बाद भी आत्मा गर्म, ठंडा, मीठा, सुख, दुख, इन तमाम अनुभूतियों से होके गुजरता रहेगा। आपको जानकारी मिले, शरीर के अंदर पाई जाने वाली अनुभूतियाँ मृत्यु के पहले तक तो बनी रहेंगी, परंतु मृत्यु के बाद ये अनुभूतियाँ आत्मा के साथ बदल जाएंगी, आत्मा में बदल जाएंगी। अर्थात दुख सुख का अनुभव एक बार जो शरीर को हो गया, वह आत्मा के अंदर अमर काल तक बने रहता है। करोड़ों करोड़ साल तक आपको गर्मियों का, ठंडी का, दुख का, सुख का एहसास होता रहेगा। इसलिए एक बार जन्म लेने के बाद अनुभूतियों का जो सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी को अमर काल की दृष्टि से देखना है। यदि आपने अपने विज्ञान लगाई तो धोखे में पड़ जाइएगा।
यहां बाइबल हमें बताती है मृत्यु के बाद भी धनवान जिंदा है। मृत्यु के बाद भी धनवान देख रहा है। उसने अपनी आंखें उठाई। आंख होगी ना तभी ना उठाइएगा। वो कौन सी आंख है जिसको कीड़े खा गए कब्रिस्तान में? और ये कौन सी आंख है जिसको धनवान अपने साथ ले गया? अब वो आंख क्यों नहीं देख रही है? यही आंख क्यों देख रही है? सोचते रहिए। बाइबल हमें बताती है अधलोक में जाने वाली आत्मा के साथ आंख भी गई थी और उसने आंख उठाकर दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार के कहा, हे इब्राहिम मुझ पर दया कर। पुकारा तो मुंह भी होगा। अब बताइए, आत्मा के साथ आंख भी गई, मुंह भी गया। और लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा भिगो करके मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ ज्वाला में तड़फ रहा हूं। इसका मतलब दिमाग भी है उसको। आत्मा के शरीर में आंख, मुंह, बुद्धि, कान सब है। तब बाइबल बोलती है, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र स्मरण कर कि जैसे लाजर बुरी वस्तुएं भोग चुका है और अब वह शांति पा रहा है, इसी तरीके से तूने अच्छी वस्तुएं भोग चुकी हैं। वो शांति पा रहा है और तू तड़फ रहा है। इन बातों के बीच में हमारे और तुम्हारे बीच में एक गड्ढा है। ये जो कम्युनिकेशन सुखलोक से हो रहा है, जो करोड़ों मील दूर है, जहां मनुष्य की कल्पना नहीं जाती है, वहां से बाबा इब्राहिम बोलते हैं। और जमीन के 16 किलोमीटर गहराई, वहां पाया जाने वाला अधलोक, वहां वो सुन रहा है। इसका मतलब है जब शरीर से आत्मा निकल के बाहर आ जाती है तो दूरियों का अंतराल समाप्त हो जाता है, परंतु अनुभूतियां बनी रहती हैं। धनवान ने सुना, फिर उसने बोला, ऐसा करिएगा, आप वहां से लाजर को मेरे पास नहीं भेज सकते हैं तो एटलीस्ट लाजर को जिंदा करके मेरे भाइयों के पास भेज दो, जिससे कि वे गलत काम करना बंद करें, नहीं तो वे भी मेरे साथ आ जाएंगे। और उनको बोल देना कि तेरा भाई नीचे गया। अब आप बताइएगा उसकी कितनी बुद्धि चल रही है कि उसको अपने भाइयों को भी याद आ रहा है और वे भी इसी चाल पर चल रहे हैं जिस चाल के कारण इस धनवान को धरती के नीचे आना पड़ा है। मेरे प्रिय, मृत्यु के बाद दिमाग जिंदा रहेगा। और बाइबल बोलती है अधलोक में, जैसे पृथ्वीलोक में शरीर में एहसास की दुनिया में हम रहते हैं, इसी तरीके से अधलोक वह जगह है जो पापी लोगों को जाके ठहर कर उनके पाप और कर्मों की बुराई के कारण उन्हें यहां भेज दिया जाता है। अब हम फिर से वापस आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 6वें अध्याय में। वहां बाइबल हमें बताती है इस पीले घोड़े के ऊपर एक सवार है और उसका नाम मृत्यु है। और मृत्यु नामक सवार के पीछे अधोलोक उसके पीछे पीछे है। मतलब अधोलोक मुंह खोल करके इस पीले घोड़े के पीछे दौड़ रहा है। हे मृत्यु, जितने लोगों को मौत के घाट उतार सकते हो उतारो, जिससे कि उनकी आत्मा को मैं निगल जाऊं। शरीर तो पृथ्वीलोक में होंगे, मैं आत्माओं को निगल जाना चाहता हूं। इसलिए मृत्युलोक के पीछे यानी मृत्यु के पीछे अधलोक भी दौड़ रहा है। आपको क्या समझ में आता है? इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर इस वक्त में जब ये काला घोड़ा, जब ये पीला घोड़ा आया है, उस समय धर्मी लोगों का यहां काम नहीं है। यहां वे लोग हैं जिन्होंने उद्धार को तिरस्कार किया, उद्धार का बहिष्कार किया। और जो उद्धार करता प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे,
उसका बहिष्कार करने वाले सारे लोग, और उन्होंने जिन्होंने यीशु को जरूर जाना माना, परंतु उद्धार के इस पासपोर्ट पर स्वर्ग जाने के वीसे की मोहर नहीं लगाई, अर्थात पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चले, वरन पवित्र आत्मा का बहिष्कार करते रहे, पवित्र आत्मा के काम का बहिष्कार करते रहे। इस कारण से वे यीशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं इस धरती पर प्रभु यीशु को अस्वीकार करने वाले और पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलने वाले रह जाएंगे, जो अधलोक में जाने की तैयारी में हैं। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, बाइबल कहती है उस अद्वितीय परमेश्वर को जानो और उसके पुत्र यीशु मसीह को जानो, यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर के साथ साथ उद्धारकर्ता यीशु को जानना ही है। और जब अनुग्रह के काल में, अर्थात यीशु के दूसरे आगमन के पहले, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, उसको जानने की कोशिश नहीं की, वरन उसका बहिष्कार कर दिया, वे सारे लोग यहाँ रह जाएंगे और फिर मृत्यु उनको शारीरिक रीति से मारेगी। और जब शारीरिक रीति से शारीरिक रीति से उनकी मृत्यु होगी, तब आत्मा ऑलरेडी पाप क्षमा नहीं प्राप्त करने के कारण और आत्मा के चलाए चल कर के परमेश्वर के स्वभाव का अनुसरण नहीं रखने के कारण उनकी मृत्यु के बाद आत्मा को तो ऐसे नहीं तो वैसे अधलोक में जाना ही जाना है। इसलिए उस युग में, उस समय में जब ख्रिस्त विरोधी का शासन होगा, उस समय ख्रिस्त विरोधी की मनसा, उस वर्ल्ड वाइड शासक की जो मंशा होगी, वह उद्धार रहित लोगों को जितनी जल्दी मौत के घाट उतार सके, वह उन्हें मृत्यु के हवाले करना चाहेगा। क्योंकि वे यदि शारीरिक रीति से एक बार उद्धार रहित दशा में मर गए तो निश्चय वे अधलोक में जाएंगे। इसका मतलब मैं अकेले नहीं जाऊंगा, इनको साथ लेके जाऊंगा। ये अंधकार की सत्ता की स्ट्रेटेजी है। हमको जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल यही घटना जो 7 साल के महाक्लेश काल में होगी, ऐसी ही घटना यीशु मसीह के आगमन के पहले भी होगी। और उस आगमन के अंतर अंधकार की सत्ता अलग अलग कारणों से लोगों को उद्धार रहित दशा में मृत्यु दे देने के लिए कोई ना कोई प्रयास करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उद्धार रहित दशा में मर गया तो अंधकार की सत्ता को मालूम है कि अधलोक में जाएगा। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि यीशु के दूसरे आगमन के पहले ज्यादातर वे लोग जो उद्धार रहित दशा में मर रहे हैं, चाहे वे आत्महत्या कर रहे हों रोटी के कारण, चाहे एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से मर रहे हैं, चाहे वे कोरोना से मर रहे हैं, चाहे हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा, बस यात्रा और मोटर बाइक और कारणों से वे समय के पहले मर जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी लोग आकस्मिक मृत्यु के हवाले छोड़े जा रहे हैं, और यदि वे उद्धार रहित दशा में हैं, तो निश्चय उनकी आत्मा और प्राण अधलोक में डाल दिए जाएंगे। और अधलोक में डालना ही उसकी अगली सीढ़ी नरक लोक है, अर्थात बॉटमलेस पिट, जिसको दूसरी मृत्यु कहते हैं।
अथाह गड़ा जिसका नाम नरक है। एक बार व्यक्ति अधलोक में चला गया तो उसका नरक लोक के लिए रिजर्वेशन पक्का हो जाएगा। अधलोक ही नरक लोक जाने का पहला डिपार्टमेंट है। इसलिए अंधकार की सत्ता उन लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उन लोगों को जो प्रभु के पीछे चलने के बाद पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु से अंधकार की सत्ता खिलखिला करके हंसती और कहती है, उद्धार के पहले इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, इसलिए वे अब मेरे साथ नरक की आग में जलेंगे और मैं अधलोक और नरक लोक में इनके ऊपर शासन करूंगा। याद रखिएगा, इसी कारण से जितने भी लोग यीशु के आगमन के पहले आकस्मिक मौत के शिकार हो रहे हैं, आप जरा देखिएगा इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में कितने ऐसे लोग हैं जो पदयात्रा करते करते मर गए, कितने लोग हैं जो भूख से मर गए, कितने लोग हैं जिन लोगों ने भूख सहन नहीं होने के कारण कहीं अपने गले में फांसी लगा लिया, कहीं कुएं में कूद के मर गए, कितने लोग हैं ट्रक में दब करके मर गए, कितने लोग बस में दब करके मर गए, कितने लोग जो हैं ट्रेन में मर गए। आपको क्या लग रहा है, ये आकस्मिक मृत्यु उद्धार रहित दशा में यदि वे मरे तो सीधे अधलोक में उनकी आत्माएं पुकार पुकार के अनंत काल की मृत्यु का इंतजार करेंगी। आपको जानकारी मिले, इसके पीछे ख्रिस्त विरोधी आत्मा का हाथ है। चाहे वह ट्रेन में, चाहे वह बस में, चाहे वह कुएं में कूद के मरने वाली कहानी हो, चाहे शासन या कूटनीति और राजनीति के आधार पर लोगों को डंडे मार मार करके मौत के घाट उतारने का कार्यक्रम हो, ये सब उस अजगर का काम है जो मनुष्य को धनुष बना करके कहीं ना कहीं उद्धार रहित दशा में लोगों को मौत के घाट उतारने से अधलोक में पहुंचाने का कारण बन जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, दूसरे ओर से यदि ईसा के मानने वाले कहीं मृत्यु का सामना किए हैं तो उसमें से दो प्रकार के लोग होंगे। पहले प्रकार के लोग वो लोग होंगे जिन्होंने यीशु की भक्ति जरूर की परंतु आत्मा के चलाए नहीं चले। वे भी अन्य जातियों के समान थे, क्योंकि केवल यीशु के नाम के पुकारने से काम नहीं बनेगा। हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर सकेगा, वरन जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। तो जो लोग ईसा का नाम अपने माथे पर अर्थात अपने नाम पर ठुकवा के रखे हैं, यदि उनका जीवन प्रभु के वचनानुसार आत्मा की प्रेरणा से जी करके पवित्र जीवन में प्रवेश नहीं किया है, तो ऐसे लोगों की मृत्यु भी कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिले अधलोक में मिलेगी। परंतु जो लोग उद्धारकर्ता को जान गए और उद्धारकर्ता के बाद आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु के लिए परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, और उनकी मृत्यु जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देगा उनकी मौत होने वाली नहीं है। क्योंकि जो लोग उद्धार पा चुके हैं और जो लोग परमेश्वर के वचनानुसार चल रहे हैं, उनकी सेवा टहल के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत की नियुक्ति कर ली है। इब्रानी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 13वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। और स्वर्गदूतों में से उसने किसको कब कहा कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को पाँव के नीचे की पीढ़ी ना बना दूं, ना कर दूं। ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, स्वर्गदूत, जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं।
इसका मतलब है जो लोग प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं और जो आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के, जैसे रोमियो 8:14 में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के लोग, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ऐसे लोगों के बाजू में स्वर्गदूत की सेना लगी रहती है। अब आप बताइए, जब स्वर्गदूत खड़ा है तो मृत्यु आएगी क्या? अब इस युग में चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोरोना का हमला हो, चाहे किसी और प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु है, आत्मिक लोगों पर एक तो आ नहीं सकती, क्योंकि उनके स्वर्गदूत वहां खड़े हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत को अब कोई नहीं हरा सकता। वे उद्धार पाने वालों की सेवा टहल के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए यदि आकस्मिक मृत्यु से किसी के बचाव की आवश्यकता है तो वह उद्धार के बाद में आत्मा के चलाए चले, तब ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्गदूत तैनात होंगे और वह अपनी पूरी उम्र में मृत्यु का स्वाद चखेगा और उसके बाद वह अधलोक में नहीं वरन लाजर के समान सुखलोक में इब्राहिम की गोद में होगा। याद रखिएगा। इसीलिए एक तो वे आकस्मिक मृत्यु पाएंगे नहीं, ना तो वे एक्सीडेंट से मरेंगे, ना वो बीमारी से मरेंगे, ना ही। अब आप एक बात और याद रखिएगा, तो क्या पवित्र लोगों को मृत्यु नहीं आएगी? सुनिएगा, जब परमेश्वर देखता है कि इस व्यक्ति की धरती पर जीने की उम्र अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हर एक के दिन गिने हुए हैं, एक व्यक्ति को कब मरना है अर्थात उसकी यात्रा का समय कब पूरा हुआ, उस समय के तुरंत बाद यदि वो चाहे भी तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता जब तक कि परमेश्वर उसकी मृत्यु को ग्रांट ना करे। याद रखें, जीवन को ग्रांट ना करे। यह हिजकिय्याह राजा ने भी प्रार्थना किया, मौत का फरमान तो निकल गया था, परंतु परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी। इससे ऐसे पता चलता है, जब परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को धरती से देह से निकल जाने का आदेश दिया है या उसके लिए जो उम्र आकलन की है उसमें उसको छोड़ना ही पड़ेगा। याद रखिएगा। और कहते हैं ना, मृत्यु को बहाना चाहिए। वैसे जो वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं, जो पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार चलते हैं, वे बिना बीमारी, बिना एक्सीडेंट, बिना कारण से सोते ही सोते चले जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर की भक्तों की मृत्यु परमेश्वर के सामने बहुमूल्य होती है और वह अपने भक्तों को हड्डी टूटी दशा में मरता हुआ देखना नहीं चाहता। इसलिए बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाएंगे। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु को देखकर उनके कामों का अनुसरण करना मेरा अपना मानना है। इसमें सत्य भी हो सकता है और है भी कि जो परमेश्वर का पवित्र जन है वह बीमारी में घिसट के नहीं मरता, उसको कैंसर से मृत्यु नहीं होती, उसका हाथ पैर कट गया होगा, सिर टूट गया होगा, ऐसी दशा में नहीं मरता। नहीं तो मैं कहूँगा ये स्वर्गदूत गए कहाँ जो उद्धार पाने वालों की सेवा टहल के लिए दिए जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि कोई उद्धारक को जान करके आत्मा के निर्देशानुसार चलता है तो आपको कल्पना भी नहीं होगी आधे घंटे के बाद सामने वाले की बत्ती बुझ जाएगी। ऐसी सुखमय मृत्यु जो किसी को कष्ट ना देवे, धर्मी होने का प्रमाण हो देती है। चलिए, अब हम कहना क्या चाहते हैं कि आज भी जब यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है, करोड़ों लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इसमें उसी दुष्ट का हाथ है कि वे उद्धार पाए बिना मर जाने से उनकी आत्मा अधलोक में पलायन कर जाती है। अब जब कलीसिया उठा ली गई है तो यहां तो सब पापी लोग रह गए। भाई, जो आत्मा के अनुसार नहीं चला वो भी हैं, और जिन लोगों ने पुत्र यीशु को अस्वीकार किया था वो भी हैं।
तो जब मृत्युदूत आगे है तो उसके पीछे अधलोक है। अभी इस अधलोक के पीछे पीछे चलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ख्रिस्त विरोधी जितने लोगों को मार सकता है मार डाले, आपको जानकारी मिले, उसका उद्देश्य ही उद्धार रहित दशा में मनुष्यों को मौत के घाट उतारना, जिससे कि वे अधलोक में जाएं और उसके बाद नरक जाएं। अब यहां हमें एक छोटी सी बात को और भी याद करना पड़ेगा, समय बनाना पड़ेगा हमें। यदि आप पांचवी मोहर के तोड़े जाने की बात करते हैं, हम फिर वापस आ जाएंगे, हमको समय बनाना है। 5:9 पद में लिखा है, जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बद्ध किए गए थे। शहीद लोग, वेदी के नीचे उनके प्राण जो वचन की गवाही देने के कारण जो उन्होंने दी थी बद्ध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, पवित्र और सत्य तू कब तक न्याय न करेगा? पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा? तब उसने उनसे कहा कि हर एक को एक वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ा देर विश्राम करो वेदी के नीचे, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बद्ध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। अब आप कहेंगे, सर आप पांचवी मोहर पर क्यों चले गए? उसका एक कारण है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो मृत्यु के वक्त अधलोक पर जाएंगे, परंतु कुछ लोग और भी होंगे इसी पीरियड में जो मृत्यु के बाद शहीदों की लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। अब शहीदों की लिस्ट में आने वाले कौन और अधलोक में जाने वाले कौन? समय तो एक ही है। इसके लिए हमको फिर एक बार संपूर्ण प्रकाशित वाक्य को उथल पुथल करना पड़ेगा और उस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा। जरा देखिएगा, अब इस विषय को यहीं रहने दीजिए, हम फिर ऊपर और नीचे जाके कहीं ना कहीं उस निचोड़ को निकालने की कोशिश करेंगे जिससे हमें परमेश्वर के दिल की बातें समझ में आने लगें। जरा देखिएगा, जब पहली मोहर खोली गई थी ना, तो उस मोहर के खोले जाने के वक्त श्वेत घोड़ा और उस पर सवार जो सफेद कपड़े पहना था, झूठी शांति देने वाला, जिसका उद्देश्य जय प्राप्त करना है, इसका जो समय काल था वह 3.5 साल का था, 3.5 ईयर। और इन 3.5 सालों में जय का आधार वह मनुष्यों को सुविधा देने के लिए था, जिससे कि मनुष्य प्रजाति के लोग कहीं न कहीं उसको अपना स्वामी राजा स्वीकार कर लें। और ऐसी दशा में कहीं न कहीं उसके शासन काल में एक ही शर्त होगी कि तुम मेरे बहुमत में आ जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हम दानियल की किताब में उस वचन को देखने की कोशिश करें जहां पर बाइबल हमें बताती है, जब धरतीलोक के वासी उस शासक को अपना बहुमत दे देंगे। अच्छा, दानियल की किताब 11वां अध्याय
और 32 पद, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 एंड वर्स 32। और जो लोग दुष्ट होकर वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। चिकनी चुपड़ी बातें, इसका मतलब लालच देकर, पद देकर, औधा देकर, सुविधा दे करके वह उनको भक्तिहीन कर देगा। भक्तिहीन का मतलब क्या है कि तुम सच्चे परमेश्वर की ओर से अपना मुखड़ा हटा लो और इसे ही अपना ईश्वर बना लो। पर बाइबल कहती है परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध करके बड़े बड़े काम करेंगे। जी हाँ, और 34वें पद में चिकनी चुपड़ी बातें कह करके उनमें मिल जाएंगे और वे दुख में पड़ेंगे और तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनमें मिल जाएंगे। अब यहां बड़ा भेद है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको जानकारी मिले 7 साल के 3.5 साल के काल में जो श्वेत घोड़े पर व्यक्ति आया उसने मनुष्यों से चिकनी चुपड़ी बातें उनकी आवश्यकताओं को देने के द्वारा, उनकी जरूरतों को पूरा करने के द्वारा एक शर्त रखी, और वो शर्त ये है कि तुम्हें मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी ना, तो दुष्ट ने एक बात कहा था, यदि तू मुझको नमस्कार करे पहाड़ में ले जाने के बाद, तो ये जो कुछ भी देख रहा है ना वह सब मैं तुझको दे दूंगा। प्रभु यीशु के साथ भी यही परीक्षा हुई थी। ये जो ख्रिस्त विरोधी आएगा वह मनुष्यों को कहेगा तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए उसकी कोई शर्त नहीं है, बस तुम मुझको सैल्यूट मार दो। और जिसने इस ख्रिस्त विरोधी को सैल्यूट मार दिया अर्थात समर्पित हो गया, अर्थात उसके सानिध्य चला गया, अधीन हो गया, उसकी सलाह मान लिया, मान के रखिएगा, उसके लिए सुविधा ही सुविधा होगी। उसके लिए सब बातें फ्री में उपलब्ध की जाएंगी। यही एक चापलूसी होगी, सफेद घोड़ा। और आपको जानकारी मिले वह मनुष्य से और किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करेगा, बस मुझको जय पाना है। जय पाने का मतलब है कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, तुम मेरी आराधना करने लगो, तुम्हारा मन मेरे लिए समर्पित हो जावे। और यदि एक व्यक्ति अपने मन को अपनी भौतिक जरूरतों के आधार पर अज्ञानता पूर्वक या दबाव में यदि इस ख्रिस्त विरोधी तंत्र के लिए समर्पित हो गया, तो मान के रखो उसके लिए सुविधा पर सुविधा और सुविधा पर सुविधा मिल जाएगी। परंतु जो लोग इसके लिए सहमत नहीं होंगे उनके लिए समस्या बनी रहेगी। अब जरा संदेश चक्कर वाला होगा, घुमावदार होगा, इसलिए अपने दिमाग को केंद्र पर रखें। अब हम फिर से प्रकाशित वाक्य पर चलते हैं। जब दूसरी मोहर खोली गई तो लाल घोड़ा आया, फिर काला घोड़ा आया, फिर पीला घोड़ा आया। आपको जानकारी मिले 3.5 साल के काल में एक ही घोड़े और सवार का शासन है, और बीच में से उसने मेल की सम्मति को तोड़ दिया। सप्ताह के लिए उसने वाचा बांधी थी, परंतु बीच में ही मेल की सम्मति तोड़ दी गई। मतलब 3.5 साल के काल में ही उसने शांति की उपलब्धियां देना बंद कर दिया। ऐसे समय में लाल घोड़ा आता है, काला घोड़ा आता है,
पीला घोड़ा आता है और उसके सवार अलग अलग तरीके से धरती पर प्रलय मचाने का काम करते हैं। आपको जानकारी मिले, यदि बाइबल में क्रमानुसार घटनाएं लिखी हैं तो कोई समय क्रमानुसार नहीं है। हमारे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। पहले लाल घोड़ा आया एक समय है, काला घोड़ा आया दूसरा समय है, पीला घोड़ा आया, ऐसा नहीं है। ये घटनाओं को 1 बाय 1 लिखा जा रहा है, परंतु ये घटनाएं एक ही काल में एक साथ शुरू हो जाएंगी। 3.5 साल के काल में जो ट्रिबुलेशन है, शासक शासन करने की मंशा से और लोगों को अपने पक्ष में लेने की मंशा से और लोगों को अपनी मोहर लगाने की मंशा से जय प्राप्त करने के लिए लालच की सुविधा देगा। पर जैसे कि 3.5 साल गुजरेंगे और काला घोड़ा, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा आने का टाइम होगा, इसी वक्त, बिल्कुल इसी वक्त जब मनुष्य के ऊपर कहर टूटेगा, जब मनुष्य के ऊपर हत्याओं का आंदोलन शुरू होगा और यह हत्या विशेष रीति से पवित्र लोगों के ऊपर अपनाया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये आप कह कहाँ से रहे हैं? तो आप आ जाइए फिर से, कहाँ? बुक ऑफ दानियल की किताब में, और बुक ऑफ दानियल की किताब और उसका आखिरी अर्थात 12वां अध्याय। बहुत अच्छा लगेगा एक बार यदि आप समझने लगेंगे तो। जरा देखिएगा, दानियल की किताब के 12वें अध्याय के, यदि मैं आपके लिए 7वें पद के निचले हिस्से में पढ़ूं, यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी। यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी। तो ये 3.5 काल कब से शुरू होगा? 3.5 काल मतलब 3.5 साल, 42 महीने। और पवित्र प्रजा, अब ये कहाँ की आ गई पवित्र प्रजा? जरा देखिएगा, ये जो पवित्र प्रजा है ये कोई पाप क्षमा प्राप्त पवित्र प्रजा नहीं है। ये पवित्र प्रजा इब्राहिम के वंश में खतना किए जाने के बाद जितने भी लोग यहोवा परमेश्वर की ओर के सामाजिक हो गए, 12 गोत्रों के लोग, इजराइली और यहूदी लोग, ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर भौतिक रीति से पवित्र प्रजा समझता है। आत्मिक रीति से तो इन्होंने यीशु को अस्वीकार करने के कारण धरती पर रह गए ये लोग, नहीं तो रेप्चरेशन में उठा लिए गए होते। इसलिए सारे 12 गोत्र के लोग यीशु के आगमन में यहीं रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उद्धारकर्ता को स्वीकार ही नहीं किया। वे तो बढ़ई का बेटा जान करके उसको अस्वीकार कर दिए। उन्होंने ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और उन पूर्वजों ने जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, एक वायदा कर लिया, इसकी सजा हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। वे तो गए बेचारे यीशु मसीह के लिए मौत का फरमान निकाल कर, परंतु उन्होंने अपने पीछे अपनी प्रजा को भी जुटा दिया। इसकी सजा हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। यदि वो बुजुर्ग लोग कहते इसकी सजा हम पर पड़े और संतान नहीं जोड़ते, तो न जाने कब से यहूदियों का उद्धार हो गया होता। परंतु चंद्र धर्म ज्ञानियों, धर्मांधों के चक्कर में उन्होंने अपने साथ में अपनी प्रजा को भी, अपनी संतानों को भी, संतान बोल देते तो उनके बेटे आ जाते। संतानों को बोलने से बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के ऊपर में यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाई जाने की सजा दोहराई जाए। और यही कारण है आज उसकी पवित्र प्रजा को परमेश्वर रहम इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उन बुजुर्गों ने यीशु की मृत्यु के समय परमेश्वर के कहे अनुसार को सुनते अनुसार कहा था, इसकी सजा हम पर और हमारी संतानों पर होवे। इस कारण से आज उनकी संतानें सफर कर रहे हैं। इवन तो वो महफूज हैं,
इवन तो परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिज्ञा के अंदर हैं वो, फिर भी उद्धार रहित दशा में है। याद रखिएगा। और यही कारण है कि प्रभु ने किसी भी इजरायली और यहूदियों को यीशु के दूसरे आगमन में उठा के नहीं ले गया, केवल उन लोगों को जिन लोगों ने यीशु मसीहा को स्वीकार कर लिया था। अब उसकी पवित्र प्रजा तो धरती पर है ना, वायदा किया है ना मालिक ने। इसीलिए उसकी पवित्र प्रजा को समझाने और बुझाने के लिए प्रभु एक उपाय करेंगे। क्या उपाय है वो? अब आ जाइए प्रकाशित वाक्य में और उसके 11वें अध्याय में। हमने जैसे पहले कहा था, बाइबल को समझने के लिए थोड़ा उछल कूद करना पड़ेगा, तब सीक्वेंस में हमें समझ में आएगा। अब जरा देखिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसके 3 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। और मैं अपने उन 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़कर 1260 दिन अर्थात 42 महीने अर्थात 3.5 साल तक भविष्यवाणी करें। अब ये 3.5 साल तक भविष्यवाणी करने वालों का आगमन कब होगा, जिससे कि पवित्र प्रजा को 3.5 काल तक अर्थात 42 महीने तक पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जावे, ऐसी दशा उसकी पवित्र प्रजा यहूदी समुदाय को, इजराइलियों को क्यों भुगतान में देना पड़ेगा। बाइबल हमें बताती है जब श्वेत घोड़े का साम्राज्य शुरू हुआ ना, तो 3.5 काल तक तो परमेश्वर ने कोई चिंता जारी नहीं की, जब तक वह मनुष्यों का पक्ष लेते रहा। 3.5 साल तक धरती के हर मनुष्य को वह अपने अधिकार में लेने का प्रयास करेगा और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला। 3.5 साल। अब आगे बाइबल बोलती है कि और भी जय प्राप्त करे अगले 3.5 साल, परंतु और भी जय प्राप्त करने वाले समय के दौरान ये 2 गवाह धरती पर आ जाएंगे, जिनका नाम है एलिया और मूसा। और ये खुले आम इंटरनेट में, टीवी में संदेश देंगे और उस संदेश का एक ही उद्देश्य होगा कि तुम उसे जो तुम्हें उद्धार दे सकता है जानो। आपको जानकारी मिले। विशेष रीति से सबसे पहले ये 2 गवाह है उन लोगों के पास में जाएंगे जो 12 गोत्रों में पाए जाते हैं। अब जरा देखिएगा, हाँ अभी इसको बंद भी मत कीजिएगा, उंगली रखे रहिएगा। अब हम 12वें अध्याय में चले जाते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12। फिर स्वर्ग पर एक और चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वाह! ये 12 तारों के मुकुट का क्या मतलब है? 24 तारे क्यों नहीं है? जब परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द 24 प्राचीन हैं, तो 24 तारे वाला होना चाहिएगा ना। 12 तारे वाला क्यों? 12 तारे मतलब 12 शासक, 12 राज्य, 12 तारों का मुकुट। और वह गर्भवती थी, इसका मतलब है फीमेल है। इससे पता चलता है ये वह जाति है जो भौतिक रीति से इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब के 12 गोत्रों के 12 प्रतिनिधियों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने सिंहासनों पर बैठने की अनुमति दी गई। और नए नियम के आत्मिक वे योद्धा जिन्होंने कलीसिया का निर्माण किया, अर्थात 12 प्रेरित,
जो कलीसिया के उठाए जाने के पहले लागू होते हैं और 12 गोत्र के लोग कलीसिया के उठाए जाने के बाद लागू होते हैं। तो यहाँ पर जो स्त्री है वह इजरायली वर्ल्ड वाइड समुदाय में 12 गोत्रों से जुड़ी हुई है, अर्थात यहूदी जाति। बाइबल हमें बताती है उसके जच्चा था, वो गर्भ धारण की हुई थी, क्योंकि अभी तक इजरायली जाति में उद्धार नहीं आया था, क्योंकि वे तो खतना पर विश्वास करते थे और मूसा की व्यवस्था पर विश्वास करते थे। उनको उद्धार नहीं मिला, उनको पाप क्षमा नहीं मिली, इसलिए अनंत जीवन में प्रवेश तो कठिन ही था। और यहाँ पर परमेश्वर अब उस स्त्री को जो जच्चा है उसको बच्चे के अनुभव में ला देने के लिए प्रयास करते हैं। परंतु एक बात और याद रखें, तीसरे पद में लिखा है और एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और एक बड़ा लाल अजगर, यही है ख्रिस्त विरोधी, व्हाइट हॉर्स पर बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश की 1/3 को खींच करके पृथ्वी पर गिरा दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा था कि वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। ये सब सांकेतिक भविष्यवाणियां हैं। अभी 12 तारे, इसका मतलब है यीशु के दूसरे आगमन के बाद धरती पर इस्राएल समुदाय के लोग, जो 12 गोत्र के वंशज जो धरती भर में फैल गए हैं, वो एक स्त्री के समान जाने जा रहे हैं। और वह सूर्य ओढ़ी है वर्ल्ड वाइड, और पैर चांद के नीचे है वर्ल्ड वाइड, उसको जच्चा हो रही है। मतलब यहूदी समुदाय में से परमेश्वर उसके चुने हुए लोगों को यहूदी समुदाय में से निकालना चाहते हैं। इसीलिए 2 भविष्यवक्ता, एलिया और मूसा। अब आप कहेंगे आपने कैसे कह दिया एलिया और मूसा? हम इसका विवरण थोड़ा सा ला दें जिससे कि आप कंफ्यूजन में ना हो और समय पर इसकी डिटेल जानकारी हम खोजबीन करेंगे। अब जरा देखें, फिर से प्रकाशित वाक्य के 11वां अध्याय में आ जाएं। तो 2 गवाहों को मैं अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े और 1265 अर्थात 42 महीने अर्थात 3.5 साल तक वे भविष्यवाणी करेंगे। और वे सब जैतून के 2 पेड़, 2 दीवट जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहे तो उनके मुख से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा, क्योंकि उनको 3.5 साल तक धरती पर भविष्यवाणी करना ही करना है, उसको कोई नहीं छू सकता। अब उन्हें अधिकार है, सांकेतिक रूप से देखिएगा, उन्हें अधिकार है कि वे आकाश को बंद करें। तो किसने आकाश को बंद किया? एलिया। और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, किसने मेघ नहीं बरसने की भविष्यवाणी की थी? एलिया। ये एक भविष्यवक्ता है। और 6वें पद के दूसरे हिस्से में, और उन्हें सब पानी पर अधिकार दिया कि वे उसको लहू बनाए। किसने लहू बनाया? मूसा ने। और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। तो किसने विपत्ति लाई? मूसा ने। कितनी लाई? 10 विपत्ति। इससे ऐसे पता चलता है कि ये जो 2 लोग हैं वे एलिया और मूसा के पीछे खड़ी हुई भविष्यवक्ताई और प्रेरिताई सेवा की छाप है। जब कभी एलिया बोले तो भविष्यवक्ताई कार्यालय, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, और जब कभी हम मूसा बोलें तो प्रेरिताई कार्यालय, एपोस्टोलिक ऑफिस। ये 2 गवाह हैं
जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। आपको मालूम होवे, जैसे ही श्वेत घोड़े का कार्यक्रम समाप्त होगा, कार्यक्रम इन द सेंस टाइम, समय पूरा होगा, श्वेत घोड़े का 3.5 साल का समय जैसे ही पूरा होगा, एग्जैक्ट उसी वक्त जैसे ही लाल घोड़ा आएगा, जैसे ही काला घोड़ा आएगा, जैसे ही पीला घोड़ा आएगा, अर्थात लोग बद्ध करने लगेंगे, अर्थात अकाल शुरू हो जाएगा और मृत्यु आ पड़ेगी। और इस मृत्यु का सहारा लेने के लिए तलवार, अकाल, मरी और वन पशु जो मनुष्यों की हत्या करेंगे, ठीक उसी बीच में ये 2 लोग आके खड़े हो जाएंगे। ये स्वर्ग से सीधे आसमान से आएंगे, कहाँ से नई जानकारी है, उस पर चिंतन करने के लिए अभी हमारे पास वक्त नहीं है। एलिया सदेह उठा लिया गया और मूसा को खुदा ने अपने हाथ से दफन कर दिया। एक जीवितों का प्रतिनिधित्वता करता है और एक मरे हुओं का प्रतिनिधि बन करके खड़ा हुआ है। इन सब बातों के विषय परमेश्वर का भयानक डिवाइन प्लान है। आपको जानकारी मिले कि जब दूसरी मोहर, तीसरी मोहर और चौथी मोहर खोली जा रही होगी, इसी बीच में ये 2 नबी आकर के लोगों को कहेंगे, जिस नजराना यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया वो बढ़ई का बेटा नहीं था, वरन परमेश्वर का पुत्र था, उसको जानो। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर को जानो और उसके पुत्र यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना की किताब और उसका 17वां अध्याय, यदि मैं सही हूं तो हम निकाल के आपके लिए पढ़ देना चाहेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 2। अनंत 3 वर्स 3, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वितीय परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इटर्नल लाइफ। और ये यहूदी जो हैं वो 12 गोत्र के लोग यीशु मसीह को मानने तैयार नहीं थे और आज भी नहीं मानते। वो तो मसीहा के आने का इंतजार आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में ये 2 गवाह आ खड़े होंगे, तो ये सारे 12 गोत्र के लोग कहेंगे, अरे एलिया बाबा, अरे मूसा बाबा, अरे हम आपके निर्देश के अनुसार तो आपके से नबी का इंतजार कर रहे थे। तो मूसा बाबा सिर में हाथ रख के कहेंगे, वो आके चला गया, तुमको तो समझ में आया ही नहीं, तुम्ही ने तो उसको क्रूस पर चढ़ा दिया और अपने संतानों के लिए दरवाजा बंद कर दिया कि इसकी सजा हम पर और हमारी संतान पर होवे। तब वे कहेंगे, ऐसा क्या? तब वे मूसा बाबा की सुनकर तमाम 12 गोत्र के लोग उसी बढ़ई के बेटे नजराना यीशु को पुकारने पर विश्वास करेंगे। क्योंकि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं। देखो, इनके काम तो ठीक थे परंतु नाम का अंगीकार नहीं था, इसलिए प्रभु जी ने उनको 7 साल के महाक्लेश काल के लिए छोड़ दिया। और इन 7 साल के महाक्लेश काल के ठीक बीच में मूसा की गवाही से करोड़ों यहूदी, अब कितने होंगे उसकी संख्या हम अगले एपिसोड में ले आएंगे, लाखों यहूदी यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे। और जैसे ही यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, मान के चलो ये प्रसव पीड़ा में पड़ी 12 तारे वाली स्त्री जो सूर्य ओढ़े थी और पैर के नीचे चांद था, उसकी जच्चा का बच्चा हो जाएगा। वाह मेरे प्रिय, लाल घोड़े, काले घोड़े और पीले घोड़े के सवारों के वक्त में ही 2 महापुरुष आएंगे और वे गवाही देंगे। और वे समस्त यहूदी लोग जिन लोगों ने जान लिया, सुन लिया, समझ लिया और यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, वे इस श्वेत घोड़े पर बैठे सवार के प्रति असहमति प्रकट करने लगेंगे। लिसन मी केयरफुली।
वे उसकी बात मानने से इनकार कर देंगे। ये दौलत ले ले, तूने वापस दिया था, तू हमारा मसीहा नहीं हो सकता है। क्योंकि 3.5 साल के काल में यही श्वेत घोड़े पर विराजमान व्यक्ति यहूदी समुदाय को मंदिर बनाने की अनुमति दे देगा, और मंदिर बनाने का काम कलीसिया जैसे ही उठेगी वैसे ही शासक आएगा, और सबसे पहला काम ये शासक का होगा कि वे मंदिर बनाने की अनुमति दे। क्योंकि यहूदियों को मंदिर बनाने की जो तमन्ना है, उससे ज्यादा तमन्ना इस ख्रिस्त विरोधी की है कि मंदिर बनना चाहिए। इसलिए सबसे पहला एजेंडा ये होगा कि वह मंदिर बनाए जाने की अनुमति देगा, और एग्जैक्ट उसी जगह पर मंदिर बनाया जाएगा जिस जगह पर इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक का बलिदान चढ़ाया और जहां सुलेमान ने मंदिर बनाया था। आपको जानकारी मिले, और इस मंदिर के बनाए जाने में लगभग 3.5 साल का काल पूरा हो जाएगा। तब जब ये सारे के सारे यहूदी इस श्वेत घोड़े पर विराजने वाले, श्वेत वस्त्रधारी, जिसके सिर में मुकुट है, जिसने धोखे के साथ उसकी पवित्र प्रजा को अहेर कर लिया है, उनको चेतावनी देने के लिए एलिया और मूसा आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे तुमसे गलती हो गई। क्या ये वो नहीं है जिसको मूसा बाबा ने कहा था कि मेरे बाद आने वाला है मुझका सा नबी? तब वे भ्रांति में आ जाएंगे। कुछ तो एलिया और मूसा के पक्ष में आ जाएंगे, और कुछ जो है वे इस ख्रिस्त विरोधी के पक्ष में होंगे, जो 7 सिर और 10 सींग का शासन, जिसको हम बाद में बताएंगे, उस शासन के अंतर्गत यहूदियों को मंदिर बनाने की अनुमति देगा। आपको जानकारी मिले, एलिया मूसा की गवाही से बहुत से यहूदी इस ख्रिस्त विरोधी के शासक के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और जरा कान खोल के सुन लीजिएगा, और जो लोग इस शासक के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे उनको वह मरवा डालने का प्रयास करेगा। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। और जो यहूदी, जो 12 गोत्र के लोग, इस 12 गोत्र के लोग 12 तारे सिर पर रखी हुई स्त्री, उस ख्रिस्त विरोधी को जो 7 सिर वाला है और 10 सींग हैं, उसका विद्रोह करेंगे, वे शहीद कर दिए जाएंगे। अब आ जाइए फिर से प्रकाशित वाक्य की कंक्लूजन में। तब 5वीं मोहर जो तोड़ी जा रही है, वेदी के नीचे जो पवित्र लोगों की आत्माएं पुकार रही हैं कि हे परमेश्वर, तू हमारा न्याय कब तक करेगा। ये आत्माएं वे ही आत्माएं हैं जो लाल घोड़े, काले घोड़े और पीले घोड़े के दौरान एलिया और मूसा की गवाही से यीशु को स्वीकार करने के चक्कर में इस ख्रिस्त विरोधी शासन का बहिष्कार किया है, और ख्रिस्त विरोधी शासन ने इनको मौत के घाट उतार दिया है। यही वे लोग हैं जो वेदी के नीचे पवित्र लोग हैं, जो शहीदों की लिस्ट पर आकर के पुकार रहे हैं, हे प्रभु तू हमारा बदला क्यों नहीं लेगा पृथ्वी लोक के वासियों से। अब यहाँ 2 प्रकार के लोगों की मौत हो रही है। एक वे लोग हैं जो एलिया और मूसा की गवाही सुनकर के यीशु को स्वीकार कर ले, क्योंकि उन्होंने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का बहिष्कार किया है, इसलिए वे मौत के घाट उतारे जाएंगे। और दूसरे ओर ये ख्रिस्त विरोधी उनको मौत के घाट उतारेगा जो लोग प्रभु की सच्चाई को जाने बिना मर करके अधलोक में चले जाएंगे। वंडरफुल जीसस।
ये काला घोड़ा, ये जो पीला घोड़ा है, उस पर बैठे सवार का नाम मृत्यु है। वह उन लोगों को मौत के घाट उतारेगा जो प्रभु को जानने तैयार नहीं है, जिससे कि अधलोक में चले जाएं, और वह उनको मृत्यु के हवाले छोड़ेगा जो लोग एलिया और मूसा की गवाही से नजराना यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे, और उनकी गवाही के आधार पर वे इस वर्ल्ड प्रेसिडेंट का बहिष्कार करेंगे, उसके नियमों को मानेंगे नहीं, वे उसके द्वारा दी गई दौलत को फेंक देंगे। ऐसे समय में वह उनको कत्लेआम करना शुरू करेगा। परंतु धन्य हैं वे लोग जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर खड़े रहने के द्वारा, जिन लोगों ने एलिया और मूसा की गवाही की प्रतीति की और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण किया, वे लोग शहीद जरूर हो जाएंगे, परंतु वे वेदी के नीचे कुछ समय के लिए छोड़ दिए जाएंगे, जिससे कि विश्राम करें। और भी शहीद होने वाले लोग जब उनमें आ मिलेंगे, तब ये बालक जो 12 तारे मुकुट में लगाई हुई स्त्री से जो बच्चा हुआ ना, उस बच्चे को बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 12वें अध्याय में और उसके 5वें पद में, और वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए था, सब जातियों पर राज्य करने वाला था, वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठा करके पहुंचा दिया गया। इसका मतलब है इस भयानक महाक्लेश काल के सेकंड एपिसोड में, अर्थात लाल घोड़ा, काला घोड़ा और पीले घोड़े के शासन काल के वक्त में, जो 3.5 साल का होगा, जिस पर पवित्र प्रजा के ऊपर में ख्रिस्त विरोधी का दानवीय तांडव मचाया जाएगा। जो लोग शहीद हो जाएंगे, चाहे वे 12 गोत्र के लोग हों, चाहे वे इस्माइली हों, चाहे वे वो क्रिश्चियंस हों जो यीशु मसीह पर विश्वास किए तो थे, परंतु आत्मा के चलाए नहीं चले, वे धरती पर छोड़ दिए गए, वे कहीं ना कहीं इस सच्चाई की जानकारी प्राप्त करने के बाद, जो एलिया और मूसा के द्वारा प्राप्त होगी, वे प्रभु को ग्रहण करेंगे और वे शहीद किए जाएंगे। जो शहीद हो गया वह बालकों की लिस्ट में आ गया, जो उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार किए जाएंगे। मेरे प्रियो, अब हम इसका स्पष्टीकरण अगले एपिसोड में देखना चाहते हैं। अब कई जगह यहाँ खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि खिचड़ी इसलिए बनेगी क्योंकि एक ही समय में कई घटनाएं एक साथ शुरू होंगी, इसलिए कई घटनाओं को एक ही साथ जोड़ करके हमें 3.5 साल के काल में जो अगले लास्ट वाले हैं उसमें क्या क्या होगा, इसको समझने का हमको प्रयास करना है। परमेश्वर हम सबको बुद्धि दे। आज जब अनुग्रह काल में हम हैं, तो उस नाम के साथ उसके अनुग्रह को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है, उसका सदुपयोग करके इस पीड़ादायक समय से अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आज आपकी दया हम पर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए आप हम पर दया दीजिएगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानियों को एक तार पर जोड़कर आपके दिल के अंदर मानव के उद्धार के लिए क्या क्या युक्तियां पाई जाती हैं, उसे समझने के लिए आज जब पवित्र आत्मा धरती पर है, वह हमारी मदद करे, जिससे कि हम समझ जाएं और उस विनाश लीला से पहले आरामदेह दशा में हम आकाश गंगा में उठाए जाएं और प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल में प्रवेश हो जाने का अनुभव प्राप्त करें। ऐसी दया हम पर होने दीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।